महिला वार्डन मंजू द्विवेदी की दरिंदगी के साथ की गई थी हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के दावों को किया फेल। आनन फानन में पुलिस ने किया मामले का खुलासा। बेटी के दावों को नहीं लिया पुलिस ने गंभीरता से। सिर पर बेरहमी से और प्राइवेट पार्ट में चाकू से किए गए थे अनेकों वार। कानपुर के थाना काकदेव इलाके में स्थित बीते दिनों महिला मंजू द्विवेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल में घायल अवस्था में मिलने पर उपचार के लिए हैलेट अस्पताल में भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जानकारी के मुताबिक एडीसीपी आरती सिंह प्रेस वार्ता करते बताया कि हैलेट अस्पताल से संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत की सूचना मिली थी, जिसमें परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला की मौत के बाद पुलिस की जांच में मालूम पड़ा कि मौत के बाद हुए पोस्टमार्टम के आधार पर उसके प्राइवेट पार्ट में इंजरी होने से दुष्कर्म की बात सामने आ रही है, जिसमें आरोपी कुलदीप यादव को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो मृतका मंजू द्विवेदी की नाबालिग बेटी ने पुलिस को बताया था कि 13 नवंबर की दोपहर 1:30 बजे अर्जुन यादव हमारे घर आया था और उसके साथ में दोस्त रोहित यादव, भाई रिंकू यादव और चिंटू तिवारी थे। त्योहार के चलते माँ ने सबको नाश्ता हुआ, मिठाई खिलाई। फिर कुछ देर बाद अर्जुन यादव ने मुझे अपने दोस्त रोहित यादव, रिंकू यादव के साथ बहाने से घर के बाहर भेज दिया। वापस लौटने पर देखा कि हॉस्टल का गेट अंदर से बंद है। घर की घंटी बजाई। जब बहुत बार घंटी बजाने पर दरवाजा अंदर से नहीं खुला, तब अर्जुन यादव ने जवाब दिया कि 10 मिनट के बाद आना। फिर रोहित यादव और रिंकू यादव मुझे दोबारा घुमाने ले गए। फिर जब हम घूम कर वापस आए और फिर घंटी बजाई तो भी दरवाजा नहीं खुला। जब 5:30 बजे शाम को हॉस्टल में ही रहने वाली एक लड़की ने मां के नंबर पर फोन किया, तब फोन अर्जुन यादव ने उठाया और कहा कि जिनका फोन है वो सो रही है और मैं गेट खोलने नहीं आ पाऊंगा। इसके बाद उस लड़की ने सख्ती से कहा और हंगामा शुरू किया, तो मां के साथ अंदर मौजूद अर्जुन और कुलदीप यादव ने दरवाजा खोल दिया। अर्जुन यादव तेजी से बाहर भागा। जब मैंने देखा तो उसकी शर्ट पर खून के निशान थे। ये देखकर मैं बहुत तेज भागा और सीधे घर के अंदर गई। वहां मैंने देखा कि मेरी मां बिना कपड़ों के घर के बिस्तर पर लेटी है और पूरे बिस्तर पर ब्लड फैला हुआ है। आसपास दीवार पर ब्लड के चिट्टे से। मैंने तुरंत अपने भाई कुलदीप दुबे को फोन किया और पड़ोसियों के हॉस्टल संचालक की मदद से मां को हॉस्पिटल लेकर पहुंची और उनको भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पुलिस बेटी के बयान को गंभीरता से नहीं ले रही थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने की बात कहकर मामले को दबाने में लगी हुई थी और हत्या की वजह पीरियड की ओवर ब्लीडिंग बता रही थी। पर जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पुलिस हरकत में आ गई और आनन फानन में प्रेस वार्ता कर एक अभियुक्त को जेल भेजकर मामले का खुलासा कर दिया। और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है और उसके बाद जो है एक-एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था और उसी के टी-शर्ट पे जो है ब्लड स्टेन थे। उसी आधार पे अभी उसको गिरफ्तार किया तो गया। गैंग रेप करने के बाद उसको मारा गया? नहीं, अभी इसकी पुष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमें मौके से सिर्फ़ एक ही व्यक्ति मिला है और इसीलिए एक ही के खिलाफ आपने कहा ना एक-एक करके निकलते गए, उसके बाद हमको एक और मिला, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबने गैंग रेप किया जिस उसके हिसाब बाद से हमने एक-एक? फुटेज देखा है कि जब एक-एक करके निकले तो बेटी वहाँ पे मौजूद है, तो बेटी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। बेटी के सामने ही वो सारे लोग निकले हैं। 376 का की जो धारा है वो पत्नी से अलग रहने के व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ये जो धारा लगी है ये किस कारण से लगी? देखिए, जैसे कि उसमें पोस्टमार्टम में आया है कि मौत के जो कारण है वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वजाइनल इंजरी है, इसी की वजह से 376 ए की धारा लगाई गई है। किस तरीके की पार्टी थी? शराब पार्टी थी या कुछ इस तरीके की पार्टियां अक्सर वहाँ पर हुआ करती थी? जी, हमें मौके से मिला है, उसमें शराब भी पी गई है। तो अच्छा सर, पहले शराब की बोतल मिली थी, जगह-जगह खून मिला था, बेटी का आरोप भी था, तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं शुरू में रेप की धारा लगाई? देखिए, रेप की धारा लगाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होना ज़रूरी है, इसीलिए जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीड़िता अगर कहती है, उसका पेरेंट कहते हैं तो सीधे-सीधे एफआईआर होती है। पीड़िता तो कहने के लिए वहाँ पे थी नहीं, उसने डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है। उनकी बेटी बता रही थी पूरा घटनाक्रम कि क्या देखिए, एफआईआर जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 302 की ही धारा बन रही थी, आपको ऐसा लगता नहीं 376 कि की पूरे धारा नहीं बन घटनाक्रम रही में थी। थानेदार ने लापरवाही की है?
देखिए, इसमें जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, उन सब की कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जाँच होगी। अगर ऐसा कुछ दिखता है, तो उस पे भी कार्रवाई की अच्छा, जाएगी। एक सवाल ये बेरहमी मैडम 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत देर से जांच पड़ताल और सारी चीजों को कर रही है? देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट कल शाम को आई है। जैसी रिपोर्ट आई है, उसके आधार पे डॉक्टरों के बयान लिए गए हैं। उस आधार पे ही जो धारा है, उसकी बढ़ोतरी की अच्छा, गई आपको है। लगता है कि मतलब उसने क्या किया? मतलब बेरहमी पहले रेप किया, बाद में बेरहमी से हत्या की, उसके वर्जाना में चोट है। मतलब देखिए, एक सेक्सुअल असॉल्ट तो है उसमें, बाकी पूरा जो क्रोनोलॉजिकल क्या इवेंट है, इसके लिए उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आ रहा है, तो काफ़ी जिस हिसाब से उसकी हत्या की है, काफ़ी वो क्रोधित है वो व्यक्ति। बाकी गहनता से पूछताछ करने के लिए हम पुलिस कस्टडी पोस्टमार्टम रिमांड रिपोर्ट क्या लेंगे। बता रही है?